ये वाला साइन किसी के हाथ में भी हो, जिस भी माउंट में हो, उस माउंट की विशेषताओं को बढ़ाता है। आज हम बात करेंगे पाम हमारी हथेली पे फिश साइन का होना क्या दर्शाता है। फिश साइन भगवान विष्णु का अवतार से तुलना की जाती है कि भगवान का पहला अवतार विष्णु भगवान का पहला अवतार मत्स्य अवतार था, जो कि एक मछली का रूप था। और वो तो वो पर्सन गुरु का संकेत, मतलब जुपिटर माउंट पे होगी तो जुपिटर माउंट बृहस्पति की उंगली कहा जाता है। इसको सबसे बड़ी उंगली और गुरु की उंगली भी कहा गया है। तो ये इस उंगली पे विष्णु जी का चिन्ह होना दर्शाता है कि वो व्यक्ति सदैव धर्म आचरण और सहनशीलता से चलेगा। उसके आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी और उसके कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होएगी। और दूसरा, अगर फिश में कट भी है तो भी हर्डल आएंगे, लेकिन उसके अध्यात्मक जो वो पढ़ाई लिखाई करेगा या कुछ स्पिरिचुअल थिंग्स करेगा तो उसमें कभी भी विघ्न नहीं आएंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी फिंगर, जो कि हमारी सैटर्न मनी और शनि की फिंगर बोला गया है, उसको करियर की फिंगर बोला गया है। फेट लाइन भी उसी पोर तक आती है काफ़ी लोगों की, जो कि एक हार्ड वर्किंग शो करती है। तो उसमें फिश का साइन होना क्या दर्शाता है। हम नॉर्मल सी बात करें तो ये सैटर्न के फिंगर में विष्णु का चिन्ह होना हमें प्रोटेक्शन देता है शनि के प्रकोप से, लेकिन साथ ही साथ ये न्यायिक भी बनाएगा। और मुश्किल समय में जब कोई राह ना मिल रहा हो तो ये फिश शाइन उस पर्सन को, उस जातक के लिए राह भी क्रिएट कर देती है कि उसका काम कैसे बना है उसको भी नहीं पता चलता है। फिश शाइन इस माउंट पे होना, सैटर्न माउंट पे होना बहुत ही ज़्यादा रेयर माना गया है, रेयर मिलती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज के टाइम में न्यायप्रिय होना या सच्चाई के राह पे चलना बहुत मुश्किल से है। और कार्मिक प्रोटेक्शंस भी इसी में मिलती है। अब तीसरी बात करते हैं हम सन फिंगर की, रिंग फिंगर की। अगर इस पे जुपिटर पे और सैटर्न पे और सन पे तीनों का अलग अलग प्रभाव है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सरकारी कार्यक्रम में जो सरकारी कार्यरत हैं उनके पाम में बहुत ज़्यादा पाई गई है ये फ़िश की साइन, क्योंकि फ़िश साइन बहुत ज़्यादा एक भाग्यशाली साइन माना गया है। जो पाम में एक तरह का उतार चढ़ाव आएंगे उस पर्सन की लाइफ में, ये नहीं आएंगे नहीं, लेकिन एक तरह का उस प्रलय से, उस उतार चढ़ाव से उसको राहत मिलेगी फिश साइन के थ्रू। उसके भाग्य में हर्डल्स आएंगे, लेकिन ईजिली वो एक कार्मिक प्रोटेक्शंस मिलेगी उसको। अब सन लाइन पे अगर है ये फिश साइन तो उसके सरकारी कार्य बहुत जल्दी अच्छे बनेंगे, उसका ऑरा बहुत अच्छा होगा, समाज में नाम, इज्जत, शोहरत और वैभव सब इसी साइन से मिल जाता है उस पर्सन को। और लेकिन अगर वो ईगो में रहे, अपने अहम में रहे, तो उसका फिश साइन भी उसको नुकसान करेगा, उसके कार्यों में बाधा लाएगा, क्योंकि विष्णु को पसंद नहीं है। और मत्स्य अवतार जब हुआ था तो आपको पता होगी उसकी कथा, कि कैसे कैसे उसके अहम को तोड़ने के लिए ही उन्होंने अपना साइज़ बड़ा किया था। वही सूर्य पे अहम आने की बहुत ज़्यादा वो रहती है लोगों में, तो जितना अहम कम रहेगा उतनी ही वो तरक्की करेंगे और उनका वैभव बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं हम सबसे छोटी उंगली कनिष्ठ उंगली की, जो कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल और बुद्ध की उंगली मानी गई है, हमारे बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करती है। इसमें फिश का साइन होना हमारे बिजनेस को एक तरह से समुद्र की तरह, कि इतने एम्प्लॉयज़, इतने सारे हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे होंगे, वो ईजिली अगर हमारे फिश का साइन हो बुध पर्वत पर तो ईजिली हम आराम से वो अपना बिजनेस पूरा एंटायर चला सकते हैं। देखा गया है कि जिन लोगों के हाथ में ये वाला फिश साइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और
चतुर माने गए हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो अपने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं उनके पाम में बहुत रेयर पाया गया है। और कनिष्ठा उंगली पे फिश साइन का होना अपने आप में ही कि अपने कर्म से, अपनी बौद्धिक क्षमता से वो कहाँ से कहाँ अपना बिजनेस एंटायर चला सकता है, या अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी क्षमता से, अपनी एबिलिटी से वो ग्रोथ पे ग्रोथ पे ग्रोथ कर सकता है। अब हम बात करते हैं वीनस पे। वीनस पे साइन होना फिश का, तो एक तरह सा वैभव सुख मिलता है उससे। उससे शुक्र हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि विष्णु का चिन्ह शुक्र ही पर्वत पे आना का मतलब है कि विष्णु और लक्ष्मी का संयोग होना। और इसमें ये रहता है कि दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है उन पर्सन का। उन जातकों के जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन वो स्थिर नहीं रहती। उनके हर्डल्स और उनको ब्रेकेज मिल जाती है, उन आराम से इजीली वो सर्वाइव कर पाते हैं कोई भी विपत्ति उनके जीवन में आती है तो। और वे अपना जीवन बहुत ही ज़्यादा सौम्यता से और लग्जरी में जीते हैं। अब आप बात करते हैं मून माउंट पे अगर फिश साइन का होना। मून माउंट जो है हमारा मन है, मन पे अगर फिश आ गए तो वो क्या करेगा, हमारे मन की चंचलता। फिश का कैसा नेचर होता है कि चंचल टाइप की है वो, भले ही संवेदनशील है लेकिन उसका वो स्थिर नहीं है, पानी पे पूरी तरह से चलती मतलब तैरती रहना है उसका। तो वैसे ही हमारा मन जो कि है हमारे ट्रैवल के लिए उत्सुक रहता है, तो वो फिश साइन हमें फ़ॉरेन ट्रैवल देती है। और भी मोस्टली ये रहता है कि वो बंदा एक ही स्थान पे नहीं टिकता है अपने काम के लिए, ये नहीं कि गलत फिजूल खर्चों के लिए। फिश साइन एक ये है कि भाग्यशाली साइन है, तो वो कभी कभी भी कहीं भी नुकसान नहीं देगा वो वाला साइन। तो अगर मून माउंट पे है तो मून पे स्थिर होना का मतलब है कि वो बंदा, वो पर्सन, वो जातक अपने फ़ायदे के लिए ट्रैवल करेगा, उसको उन ट्रैवलों से फ़ायदा होगा, उसका नाम हो, उसकी इंट्यूशन से स्ट्रॉन्ग होगी, उसको मन को, उसके माइंड को एकदम पता चल जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या कर, और लोगों की मन की बात को एकदम पढ़ लेंगे। लोगों के सामने ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि उनको कोई नहीं पता, मतलब सौम्य रहेंगे, साधारण रहेंगे, चंचल रहेंगे, स्वीटनेस रहेगी उनके नेचर में। और दूसरा वो पब्लिक के लिए एकदम से खड़े रहेंगे, किसी के लिए भी अगर किसी को नीड होगी तो वो एकदम से अपना हाथ आगे करेंगे। अब बात करते हैं हम बीच में मेन राहु में अगर तिल होना, तो जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और जो बड़े बड़े डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, क्रिएटर्स हैं, उनको एक तरह सा ये है, राहु है, इल्यूजन्स है, इल्यूजन्स में उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। जो हम राहु क्या करते हैं, राहु जो का ये देता है, एक ही रात में सफलता देता है। तो अगर फिश साइन है राहु के पर्वत में, तो वे अपना डिजिटल मार्केटिंग या आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह या कुछ भी करके अपनी सक्सेस ले सकते हैं। लेकिन और भी साइन देखने पड़ते हैं और कुंडली के ग्रहों को भी देखना पड़ता है इसके लिए। उनके जीवन में राहु के पर्वत पे आने पे उनके जीवन में भले ही सक्सेस धीरे 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 मिले, लेकिन इस एक स्टेबल सक्सेस मिलती है। बहुत वेट करना पड़ता है उनको, क्योंकि राहु को थोड़ा सा सताया गया है। पुराणों में इसकी भी कथा है विष्णु के द्वारा। तो भले ही इनको लेट मिले सक्सेस, लेकिन स्टेबल सक्सेस मिलती है। और जीवन ऐसी सक्सेस मिलती है कि ये इनके जीवन ही सुधर जाता है, जीवन भर ये प्रोटेक्टेड रहते हैं उन चीज़ों को लेके। अब बात करें हम केतु पे। केतु पे भी अगर फिश साइन है, वो भी एक ट्रैवल का इंडिकेट करती है कि उनका बुढ़ापा बहुत अच्छा कटेगा, उनको बहुत अच्छा वैभव मिलेगा अपनी ओल्ड एज में, और उनको शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, और उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहेगी आफ्टर 50-45 एज। और दूसरी बात, फिश साइन कब इंडिकेट करती है, इसका भी एक वीडियो बनाऊंगी कि कब झुकी है, मोटी है, पतली है, कैसी है, प्रॉपर बनी भी नहीं है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनी।